हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल ये स्मार्ट वेल्थ में। तो देखिए, ये जो एक महीना था, क्योंकि मैं टीचर तो नहीं हूँ बाय प्रोफेशन, बैकग्राउंड मेरा फिनेंस का बैकग्राउंड है। सो बाय कॉन्सेप्ट जो है, मुझे पता है कि क्या चीज़ पढ़ानी है, लेकिन कैसे पढ़ानी है इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी। तो थोड़ा सा मैंने ये एक महीना जो है प्रैक्टिस की है पढ़ाने की। आप मुझे सपोर्ट करिएगा। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें कमी है तो आप बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, पहला जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जो पहला कॉन्सेप्ट लर्निंग वीडियो है, वो मैं लेके आया हूँ कि कैपिटल कितनी चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। एक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कितनी हमें लगानी चाहिए। कोई कहता है कि 10,000 से स्टार्ट करिए, कोई कहता है नहीं, आपको मनी मैनेजमेंट टूल फॉलो करना है तो आपके पास 1 लाख रुपीज़ होने चाहिए। ठीक है, किसी के पास जो है कोई डालते डालते पहले 10,000 डालता है, फिर दोबारा 20,000 डालता है, फिर वो ख़त्म करके 30,000 दोबारा डालता है, फिर 10,000 डालता है, ऐसे ऐसे करके डालता रहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है रिक्वायर्ड कितनी हैं, उससे पहले हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर लेट्स सपोज कोई प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस निफ्टी 19,000 का कोई प्रीमियम 100 रुपीज़ चल रहा है। वो प्रीमियम ऐसा क्या होता है कि वो 150 भी, इवन कभी कभार जो है वो 250 भी भाग जाता है। और इन द सेम वे वो कभी कभार जो है फॉल होके वो 15-20 रुपये भी रह जाता है। ऐसा होता क्या है? ये परसेंटेज अगर आप इन सबके परसेंटेज निकालेंगे तो 50% है, ये 150% है, ये 80% है जो फॉल हुआ है। तो ऐसा हुआ क्या कि ये जो है इतना ज़्यादा आपको परसेंटेज में, वो भी एक दिन, एक मिनट, एक घंटे में इतना ज़्यादा परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये सीखने से पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, आपको ये सीखना पड़ेगा पहले कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस, ये जो है लीवरेज प्रोडक्ट्स है। अगर लीवरेज में बोलूँ एक हिसाब से, जैसे आप लोन लेते हैं तो यहाँ पे भी आप जो है निफ्टी जो इंडेक्स होता है, जो 19,000 रुपीज़ का एक मान के चलिए चल रहा है, वो 50 क्वांटिटी में अगर मैं बोलूँ तो लगभग 9 लाख रुपीज़ का जो है आप परचेज करते हैं इसे। तो ये बेसिकली ये 100 रुपीज़ है क्या? अगर आप 9 लाख आपको चाहिए तो ये 100 रुपीज़ है क्या? 100 रुपीज़ इंटू अगर मैं बोलूँ 50 की लॉट होता है इसमें, तो 5,000 रुपीज़ ये क्या है और ये क्या है? 9 लाख। आपको अगर मैं बताऊँ, आप 5,000 रुपीज़ दे के 9 लाख रुपीज़ का अगर मान लेते हैं, तो आपको क्या लगेगा? आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी? ये 10,000, 1 लाख, या बार-बार स्वाइप ऑफ करके दोबारा आप डालेंगे उसमें? आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये आपको सोचना है कि भई ऐसा होता क्या है कि एक दिन में आपको 50% तक का रिटर्न मिल जाता है। एफडी में जो है वो 7% रिटर्न है ईयरली पर एनम, और यहाँ पे जो है आपको 10 मिनट, इवन कभी-कभार जो है वो 2 मिनट में भी आपको 50% का रिटर्न दे जाता है। ऐसा होता क्या है? इन द सेम वे इतना बड़ा रिस्क है जो 80% आपकी कैपिटल को जो है स्वाइप ऑफ कर सकता है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने से पहले कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कितनी चाहिए, आपको लीवरेज समझना बहुत ज़रूरी है कि लीवरेज जो है, ये पूरा पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक लीवरेज का गेम है। और लीवरेज के गेम में कभी भी आपको जो है अपनी कैपिटल कम से कम यूज़ करनी है, कम से कम। जब मैं मनी मैनेजमेंट की आगे क्लास लूँगा तब मैं बताऊँगा आपको कि ना आपको जो है 10 लाख चाहिए मनी मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग, ना आपको 50 लाख चाहिए। आपको अगर एक स्टार्टिंग कैपिटल भी है आपके पास, तो आप उससे जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है? तो वो आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं लीवरेज की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कितना लीवरेज का गेम है। तो देखिए, लेट्स सपोज़ निफ्टी जो है वो अभी 19,000 चल रही है स्पॉट में। तब करंट में जो है वो 19,000 चल रही है, और निफ्टी जो है 19,000 का जो कॉल है, स्ट्राइक प्राइस, वो चल रहा है लेट्स सपोज़ 100 रुपीज़। ठीक है? इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ चल रहा है। तो आपने 1 लॉट खरीदा 100 रुपीज़ के हिसाब से 50 क्वांटिटी में, तो आपने जो है 5,000 रुपीज़ का एक प्रीमियम दिया है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये 100 रुपीज़ अपने आप में कुछ नहीं होता, जैसे-जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है?
अब जो निफ्टी है वो 19,000 से क्रॉस होके 19,200 हो गई है, ठीक है, 200 पॉइंट प्लस है। दैट मीन्स 1% आपके बाइंग प्राइस से ऊपर थी। अब आपका जो प्रीमियम है 100 रुपीज़ का, वो बढ़ के हो गया है 250। दैट मीन्स 150%। ऐसा हुआ क्या कि जो 1% स्पॉट में बढ़ा वो 150% आपका प्रीमियम में बढ़ा। तो ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि वो स्ट्राइक प्राइस और 50 का जो क्वांटिटी है या लॉट जो भी बैंक निफ्टी और 25 का है, स्टॉक का डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप जो है उसको इंटू करेंगे तो 9 लाख रुपीज़ का जो है आपने परचेज़ किया है। अब ये 9 लाख रुपीज़ में जो आपने परचेज़ किया है, तो हमेशा जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है वो ऐसे होती है कि 1% ऑफ 9 लाख, दैट मीन्स 9,000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना हो, 150 रुपीज़ का प्रॉफिट है 50 क्वांटिटीज़ में, दैट मीन्स 7,500 रुपीज़ का ये प्रॉफिट है वन लॉट में। अब यहाँ पे आपको 1%, 9 लाख का आपने जैसे ही माल खरीदा 1%, तो 9,000 का आपको प्रॉफिट होगा। इन द सेम वे आपको लॉस भी होगा, अगर 1% गिर जाती है तो 9,000 का लॉस भी होगा। अब ये डिफरेंस किस चीज़ का है, अगर आप देखेंगे प्रीमियम में आपको 7,500 मिल रहे हैं और 9,000 रुपये आपको, अगर आप जो मैं मेरी बात माने कि 19,000 का आपने खरीदा है और 9 लाख रुपीज़ का माल खरीदा है, उस हिसाब से आपको 9,000 का जो है प्रॉफिट होना चाहिए था। तो ये बीच में 1,500 रुपये क्या है, अगर आपने जो है ऑप्शन ग्रीक पढ़ा होगा तो ये जो 15,000 का कमी हुई है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। इसका डेल्टा जो है 19,000 का अगर 0.80 भी था यहाँ पे, तो वो जो 0.20 का डेल्टा था वो आपका 1,800 रुपये, 1,500 से 1,800 रुपये ये आपका ले गया। बाकी जो है 80% आपको बेनिफिट मिल गया। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि निफ्टी जो है, जब भी आप निफ्टी का कोई भी कॉल हो या पुट हो आप खरीदते हैं 100 रुपये लेट्स सपोज आप देते हैं, तो 5,000 रुपीज़ का जो आपने प्रीमियम दिया है, आप ये कभी मत सोचिएगा यार कि 5,000 रुपीज़ का मैंने प्रीमियम दिया है, यही मेरी जो है बाइंग कैपेसिटी है। आप याद रखिएगा कि इस आपने हमेशा उसका जो स्पॉट चल रहा है उसको 50 से इंटू कर, उसको क्वांटिटी से आप इंटू करिएगा, तो जो भी आएगा उतने रुपए का आपने परचेज़ किया है, जो भी आप परसेंटेज में भागेगा, लेट्स सपोज 1% भागा तो आपको 9,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा होगा। अगर डेल्टा का एडजस्टमेंट मैं करूँ तो जो है 7,500 रुपये, यानी प्रीमियम इतना बढ़ जाएगा आपका कि आपको 7,500 मिल रहे होंगे। तो इस हिसाब से आपको हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि ओनली 1% भागने में आपको 150% तक का रिटर्न हो सकता है, जो भी आपने कैपिटल इन्फ्यूज़ की है, तो उसके लिए आपको 10 लाख, 20 लाख रुपए नहीं चाहिए। आप जो है सिंपल से उस केस में आपको कैपिटल जो रिक्वायर्ड चाहिए, वो आपको बहुत हाई नहीं चाहिए, बहुत मीडियम नहीं चाहिए। आपको लो कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। लो कैपिटल आपको चाहिए, क्योंकि लीवरेज ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको जो है लेट्स सपोज आप 50,000 से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, जिनके पास 5 लाख 10 लाख पड़े हुए, अगर 50,000 से भी स्टार्ट करते हैं और मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इन दो चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप जो है इसमें अगर पर डे 10% का भी रिटर्न आप एक्रू इसमें करते हैं, तो उस हिसाब से 20 डेज में आप 200% का रिटर्न आप कर रहे हैं। दैट मीन्स आप जो है 50,000 में 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आपको जब आप इतना बड़ा प्रॉफिट एक छोटी सी कैपिटल में आप कर सकते हैं, तो आपको जो है बहुत बड़ी कैपिटल इसमें डालने की ज़रूरत है ही नहीं। आप ट्रेड के चक्कर में मत आइए कि जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है कैपिटल हमेशा लो रखनी है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। आपको प्रोडक्ट को समझना है। अगर आप प्रोडक्ट सब यहाँ पे सीखेंगे कि प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जो है लीवरेज प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको एक दिन में, वन डे में 10%, 20%, 100%, 200%, कभी कभार 1,000% भी जो है आपको मिल जाता है। जब इतना अच्छा इसमें हैवी रिटर्न है, तो उस केस में आपको कम कैपिटल से ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है।
हर किसी का अपना अलग है। आप अगर मैं एक फेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलूँ कि फेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो निफ्टी का अगर वन लॉट की मैं बात करूँ, तो अगर आप एट द मनी का कोई भी ऑप्शन चुनते हैं तो लगभग 100 रुपीज़ का मिलता है। दैट मीन्स एक लॉट के लिए आपको 5,000 रुपये चाहिए। आउट ऑफ द मनी में नहीं जाता कभी भी। और अगर आप जो है बैंक निफ्टी में करते हैं तो आपको यही चीज़ 200-250 रुपये की पड़ती है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको 6,000 तक की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो आपको ये समझना है कि एक लॉट के लिए 5 या 6,000 रुपये बहुत है, और 5 और 6,000 रुपये में आप अगर डेली के 1,000 रुपये भी आप कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है, बहुत अच्छा। तो आपको जो है ऐसा नहीं करना। तो अभी आज के लिए ये है कि आपको जो है इतनी बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कभी भी नहीं होती है मार्केट में। ठीक है, तो आज के लिए ये पहली मेरी लर्निंग क्लास थी। तो होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।